बोले देखो, सर्प से हमने बचाया, जेल खाने से हमने बचाया, समुद्र से बचा लिया, अब जहर पीने की आदत तो आपको है भोले बाबा। जैसे ही प्रहलाद की मां को जहर का पात्र दिया, शंकर जी प्रहलाद के गले में बैठ गए, सारा जहर पी गया प्रहलाद होलिका को बुलाया, बोले हमारी बहन को ब्रह्मा ने एक कपड़ा दिया है, जिसे ओढ़ के आग में बैठेगी तो नहीं जलेगी और प्रहलाद जल जाएगा। आज्ञा दे दी, बहुत बड़ी चिता बनाई, अनलचीर पहन के होलिका बैठ गई, गोद में प्रहलाद को बिठा लिया। अग्निदेव ने वायु से कहा कि आज तो हमारी आपकी इज्जत दांव पे लगी। जल ने प्रहलाद को डुबाया नहीं, जहर ने प्रहलाद को मारा नहीं, सांप ने प्रहलाद को खाया नहीं। यदि प्रहलाद जल गया तो हमारी आपकी बेइज्जती होगी। वायु से कहा पहले तुम अपना काम करना, फिर मैं अपना काम करूंगा। जैसे ही दैत्यों ने चिता में आग जलाई, बड़े तेज हवा चली, इतनी तेज कि अनल चीर उड़ के प्रहलाद पर गिरा और उसी समय अग्नि ने होलिका को जला के राख कर दिया। बोलो जय श्री, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यप बोला प्रहलाद ये बतला, तुझे सांप ने भी नहीं मारा, तुझे जल ने भी नहीं डुबाया, तुझे अग्नि ने भी नहीं जलाया, तुझे कौन बचाता है? बोले मेरे भगवान बचाते हैं। तो बोले राम है अगर तो मेरे सामने आए, यदि मूर्तिमान है तो अपनी मूर्ति दिखलाए। यदि संसार में कोई राम है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता है? यदि उसकी कोई मूर्ति है, लोग कहते हैं निर्गुण निराकार है, पर वो साकार हो जाता है, तो सामने क्यों नहीं आता? प्रहलाद बोला एक काम कर लो, आपके सामने आ जाएंगे। क्या? बोले अपनी आंखों पर जो पर्दा लगा है इसे हटा दो। राम रहते हैं, राम रहते हैं सब घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। श्री राम रहते हैं सब घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। राम रहते हैं सब घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। राम रहते हैं सब घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। राम रहते हैं सब घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। राम रहते हैं सब घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। जिनकी आंखों पे जय हो, जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। राम है। अच्छा एक बात सोच लेना, सोच तो दिल लगाने से पहले दुनिया तुझको बदनामी देगी। सोच तो दिल लगाने से पहले दुनिया तुझको बदनामी देगी। क्या बदनामी मिलेगी? लोग कहें मीरा भाई रे बाबरी, तो आपको लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया। सोच तो दिल लगाने से पहले दुनिया तुझको बदनामी देगी। सोच तो दिल लगाने से पहले दुनिया तुझको बदनामी देगी। प्यार को चाहे, प्यार को चाहे जितना छुपा लो, वो छुपाने से छुपता नहीं। प्यार को चाहे जितना
से छुपता नहीं है। राम रहते हैं हर घट के अंदर। जय हो। कौन कहता है दिखते नहीं है। हे बिहारी बांके बिहारी राज की जय हो। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, हमने फूलों से दामन बचाया। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, हमने फूलों से दामन बचाया। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, हमने फूलों से दामन बचाया। ये लोग चलते हैं कांटों से बचकर, हमने फूलों से दामन बचाया। इस कदर धोखे खाए हैं हमने, इस कदर धोखे खाए हमने। अब किसी पर भरोसा नहीं है। इस कदर धोखे खाए हैं हमने, अब किसी पर भरोसा नहीं है। राम रहते हैं हर घड़ी के अंदर। जय हो। हे बिहारी जी राम रहते हैं सब घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। राम रहते हैं हर घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। इनकी आंखों पे जय हो। इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। आंखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखते नहीं है। हम रहते हैं घर घट के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। लाखों बार तुझे देखता हूँ, प्यास आंखों की बुझती नहीं है। रात दिन में तुम्हें देखता हूँ, प्यासे आंखों की बुझती नहीं है। लाखों बार तुम्हें देखता हूँ, प्यास आंखों की बुझती नहीं है। लाखों बार तुम्हें देखता हूँ, प्यासे आंखों की बुझती नहीं है। ऐसा महसूस हे प्रभु ऐसा महसूस होता है मुझको, ऐसा महसूस होता है मुझको। जैसे बरसों से देखा नहीं है। ऐसा महसूस होता है मुझको, जैसे बरसों से देखा नहीं है। राम रहते हर दिल के अंदर, कौन कहता है दिखते नहीं है। वो कौन कहता है दिखते नहीं है। कौन कहता है दिखते नहीं है। कौन कहता है दिखते नहीं है। राधे 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 राधे। प्रहलाद कहता है पिताजी अपनी आंख पर से ये मोह का पर्दा हटा दो। तो ये पर्दा हटता कैसे है? इसके लिए पहले जब आंखों में रोग होता था तो सुरमा लगाते थे, बरेली से आता था वो सुरमा। परंतु भगवान को देखने के लिए जब आंख में रोग हो जाता है तो बरेली का सुरमा काम नहीं करता है। कौन सा सुरमा काम करता है? गुरुपद रज मृदु मंजुल
पर मंजूल नयन अमियग दोष गुरु महाराज के चरणों की रज रूपी सुरमा लगाओ, आंख का सारा रोग चला जाएगा और वो राम तुमको प्रत्यक्ष दिखलाई देने लगेगा। हिरण्यकश्यप कहता अब ये बातें मत बना, तेरा भगवान कहां है? बोले ऐसी कौन सी जगह जानेंगे? बोले तुझ में है? हाँ। बोले हम में? बोले आप में भी है। इस महल में? बोले है। इस महल में हजारों खम्भे हैं, इनमें? बोले जिसमें आप चाहो उसमें। अब यहां इस पंडाल में कितने खंबे गड़े हैं? चलो इनमें भी है। अब आप कहोगे प्रहलाद ने तो खंबे में से पैदा कर दिया था, इनमें से पैदा करो, तो एक कमी है, उसे पूरी कर दो, इसमें से भी पैदा हो जाएगा। सूर घनेर फिरे जग में, सूर घनेर फिरे जग में, पर सूर से पद को भाव कहां है? झांझ मजीरा बजावे सभी, मीरा मतवारी सीतान कहा। रेल में भी हजारों सूरदास गाने गाते डोलते हैं, पर उस सूरदास जैसा भाव हम भी खूब घंटों कीर्तन करते हैं झांझ मजीरा बजा के, पर मीरा जैसा मस्त भाव नहीं। झांझ मजीरा बजाओ में सभी, मीरा मतवारी सीतान कहां है? राम कथा कितनों ने कही, तुलसी जैसी मर्याद। राम कथा कितनों ने कही, तुलसी जैसी मर्याद कहां है? और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, प्रगटाए वे को प्रहलाद। आज भी प्रत्येक खंबे में नरसिंह है और वो ही सायंकाल का समय है, पर प्रगटाने के लिए बोलो प्रहलाद कौन है? जय श्री कृष्ण। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और बोले तुझे और तेरे भगवान दोनों को एक साथ मिटाऊंगा। खड्ग हाथ में लिया और प्रहलाद की गर्दन काटते हुए खंबे को मिटाना चाहता था, पर गर्दन तक खड्ग नहीं गया, उसके पहले खंबा विदीर्ण हो गया। 16 भुजाओं से युक्त शरीर मनुष्य का, मुख पशु का, हाथों में अस्त्र शस्त्र विशाल नाखून, नासिका छिद्र से अग्नि बहती हुई नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप बोला कौन है? बोले तेरी मृत्यु। हमने ब्रह्मा से वरदान लिए। बोले याद कर। बोले न मनुष्य से मरूंगा न पशु से। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा जीव तैने देखा ही नहीं होगा आज तक, ब्रह्मा बना ही नहीं सकता है। न मैं मनुष्य हूं न पशु, शरीर मनुष्य का और मुख पशु। बोले न किसी अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। बोले हमारे नाखून ही तुझे मारने के लिए पर्याप्त, न आकाश में न पृथ्वी पर। बोले मधुकैटभ जैसे दैत्यों को जिनकी पीठ पर ये पृथ्वी बनी है, उनको भी हमने अपनी जंघाओं पर रख के मारा था, तुझे भी अपनी जंघा पर रख के मारा। न दिन में न रात्रि में। बोले संध्या काल का समय है, न दिन है न रात्रि है। वर्ष के 12 महीने में नहीं मर सकता। बोले तिथियों की घटबड़ को पूरी करने के लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास अधिक का है। हिरण्यकश्यप पर कोई उपाय नहीं। जिस हिरण्यकश्यप के डर से देवता भोजन नहीं करते थे, रात में नींद नहीं सोते थे, पूरे संसार को जिसने बस में कर रखा था, उसे पकड़ा, एक हाथ से गदा छिनाई उठाया, जंघा पर रखा और चीर के समाप्त। देवता आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्रोध शांत नहीं होता। ब्रह्मा आए, प्रार्थना की, क्रोध शांत नहीं हुआ। स्वयं लक्ष्मी माता आई,
और जब देखा बोले हमारे पति ऐसे गुस्सैले नहीं है, हम नहीं जाएंगे। विद्याधर ने प्रार्थना की, गंधर्वों ने प्रार्थना की, क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद, नरसिंह के क्रोध को तुम ही शांत कर सकते। प्रहलाद कहता है महाराज, जिनका पार ब्रह्मादिक देवता भी नहीं पा सकते, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं। आप ही इस पृथ्वी का उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं। मेरे पिता ने सारे संसार को वश में कर लिया था, उसे उसकी करनी का दंड आपने दे दिया, जिससे त्रैलोक कांपता था, वो एक क्षण में समाप्त हो। अब दोनों में होड़ लगी। प्रहलाद तो ये सोच रहा था कि मैं कूद करके नरसिंह भगवान के पैर पकड़ूं, और नरसिंह जी ने कहा कि मैं भक्त को पैरों तक नहीं जाने दूंगा, पहले ही उठाऊंगा। देखो, देवता डर गए, ब्रह्मा डर गए, गंधर्व डर गए, मुनि डर गए, पर प्रहलाद क्यों नहीं डरा? बताओ, इतने बड़े बड़े लोग डर गए नरसिंह जी से, प्रहलाद क्यों नहीं डरा? शेर के बच्चे से कभी शेर डरता है, या शेर से शेर का बच्चा डरता है? प्रहलाद कौन था? भगवान का भक्त। भगवान से सारा संसार डरता है, भक्त नहीं डरता है। भक्त अभय होता है। प्रहलाद ने चरणों में छलांग लगाई, नरसिंह जी ने गोद में उठा के बिठा लिया, जिह्वा से उसके कपोल को चाटने लगे। बोले बेटा प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दे, मैंने आने में बहुत देर कर दी, तुझे इतने कष्ट सहन करने, अब मांग ले। बोले मेरे पिताजी ने अनेकों गालियां दी आपको, वो अपराध क्षमा कर दो। नरसिंह जी कहते हैं सुनो, जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है, 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी माता के कुल ननिहाल की, और 7 पीढ़ी ससुराल की, ये 21 पीढ़ी उसकी मेरे धाम में वास पाती हैं, उसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं। प्रहलाद चरित्र के बाद सुखदेव जी ने नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर को वर्ण धर्म का उपदेश बतलाया, और उसके पश्चात एक कथा सुनाई कि गिरवर में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। 10,000 हाथियों का बल था, छोटे छोटे जानवरों को सताता था। परंतु एक दिन जल क्रीड़ा कर रहा था अपनी पत्नियों के साथ। उसी समय एक ग्राह आया और हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी अपना बल लगाने लगा, पर जल में ग्राह का बल बड़ा होता है। धीरे धीरे हाथी का बल थक गया। हाथी की पत्नियों ने पूंछ पकड़ के खींचा, 7 दिन बाद वो भी थक गई। बच्चों ने खींचा, वो भी थक गए। अब कोई सहारा नहीं रहा। सूंड में एक फूल उठाया और आकाश की ओर प्रार्थना की, बिना नाम लिए। न राम जी की प्रार्थना की, न कृष्ण की, न किसी देवी देवता की। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने